दोस्तों चलिए आज हरियाणा की जमीन की बनावट यानी उसके टोपोग्राफी को थोड़ा गहराई से समझें। एक अनोखा सफर होने वाला है ये। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्टेट में पहाड़ भी हों, रेगिस्तान भी और दूर दूर तक फैले उपजाऊ मैदान भी? ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? हरियाणा में ये सब कुछ है और चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का सफ़र का रोड मैप। हम हरियाणा को नॉर्थ से साउथ तक एक्सप्लोर करेंगे, शिवालिक से शुरू करके मैदानों से होते हुए उसकी मिट्टी को समझेंगे, अरावलीज की कहानी सुनेंगे और रेतीले इलाकों पर इसे ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हरियाणा की ज़मीन ना असल में 5 बिल्कुल अलग अलग टोपोग्राफिक डिविजन्स में बटी हुई है और हर हिस्से का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी एक अलग कहानी है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेट के उत्तर पूर्वी हिस्से में। समझ लीजिए हरियाणा के ताज की तरफ, यानी शिवालिक हिल्स। ये बेसिकली हिमालय का ही एक हिस्सा है जो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जैसे जिलों में फैले हुए हैं। अब ये पहाड़ जियोलॉजिकली बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से, जैसे कि सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमरेट। आसान भाषा में समझे तो ये रेत, कंकड़ और पत्थरों की लेयर्स हैं जो लाखों सालों में प्रेशर से एक साथ जुड़ गई। और पता है, इसी वजह से ये अरावलीज के मुकाबले काफ़ी नए हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। और हाँ, इनकी जो ये तीखी ढलानें हैं ना, यहीं से हरियाणा की कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। और इन्हीं मोरनी हिल्स के बीच में स्थित है हरियाणा का सबसे ऊंचा मुकाम, करोह पीक, जो समुद्र तल से पूरे 1467 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। ये है, आप कह सकते हैं, हरियाणा के लैंडस्केप का आसमान छूता हुआ हिस्सा। ओके, तो जैसे ही आप शिवालिक से नीचे उतरेंगे आप एक ट्रांजिशनल जोन में आ जाते हैं। इसे कहते हैं पीमॉन्ट प्लेन। यहाँ लोकल लोग इसे कंडी एरिया बुलाते हैं। सोच के देखिए, ये एक हल्की सी ढलान वाला एरिया है जहाँ पहाड़ों से आने वाली नदियाँ सारी उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती हैं। और इसी वजह से ये खेती के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही फर्टाइल बेल्ट बन जाता है। पहाड़ों से आगे बढ़ते हुए अब हम एंटर कर रहे हैं हरियाणा के विशाल और उपजाऊ दिल में, यहाँ के अलूवियल प्लेन्स। देखिए, ये मैदान यमुना और घग्गर जैसी नदियों की हजारों सालों की मेहनत का नतीजा है। इन नदियों ने यहाँ पर क्वाटरनरी डिपॉजिट्स जमा किए हैं, मतलब मिट्टी, गाड़ और रेत की मोटी उपजाऊ लेयर्स। और यही सोने जैसी मिट्टी इस पूरे इलाके को स्टेट का एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक इंजन बनाती है। पानीपत और करनाल जैसे बड़े शहर इसी जमीन पर तो आबाद हैं। लेकिन एक मिनट, ये सारी उपजाऊ जमीन एक जैसी नहीं होती। इस दिल की धड़कन को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ मिलने वाली अलग अलग तरह की मिट्टी को डिकोड करना पड़ेगा। तो ये जो मैदान है ना, ये बेसिकली 4 तरह की मिट्टी का एक मिक्स है, एक मोज़ेक जैसा। पहला है खदर। ये बिल्कुल नई फ्रेश मिट्टी है, न्यूट्रिएंट से भरी हुई, जो बाढ़ वाली एरियाज में मिलती है। फिर आता है भांगर। ये थोड़ी पुरानी मिट्टी है जो ऊंचे इलाकों में है, जहां बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुंचता। और एक है नाली। ये घग्गर नदी के पास मिलने वाली हार्ड चिकनी मिट्टी है। सोचने वाली बात यह है कि हर टाइप की मिट्टी किसान के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी और एक अलग चैलेंज लेकर आती है। चलिए अब हमारा सफर हमें हरियाणा के साउथ की तरफ लेके चलता है, एक ऐसी जगह जहां वक्त रुका हुआ सा लगता है। ये घर है अरावली रेंज का, जो दुनिया के सबसे पुराने पर्वत सिस्टम्स में से एक है। नौजवान शिवालिक से बिल्कुल ऑपोजिट अरावलीज प्राचीन मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हैं, जैसे क्वार्टसाइट और मार्बल। ये वो रॉक्स हैं जो धरती के अंदर बेपनाह गर्मी और प्रेशर से पूरी तरह बदल चुकी हैं। और इस इलाके में एक बहुत ही यूनिक लैंडमार्क भी है, धोसी हिल, जिसे एक शांत ज्वालामुखी माना जाता है, जो इस जगह के आग उगलते अतीत का सबूत है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, एक नेचुरल शील्ड। सोच के देखिए, ये एक दीवार की तरह खड़े हैं जो वेस्ट से थार रेगिस्तान की रेत को आगे ईस्ट के उपजाऊ मैदानों में आने से रोकते हैं। अगर ये ना होते तो हरियाणा का जो हम मैप देखते हैं ना, वो शायद बिल्कुल बिल्कुल अलग होता। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम पहुंच गए हैं हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी रेतीले इलाके में, जिसे बगार रीजन कहते हैं। यहाँ हरियाणा की जमीन विशाल थार रेगिस्तान से मिलती है। सिरसा, हिसार और भिवानी जैसे जिलों में फैला ये इलाका थार से गहरा प्रभावित है। यहाँ का लैंडस्केप छोटे बड़े रेत के टीलों से भरा है, जिन्हें यहाँ ताल कहते हैं। और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं। यहाँ का क्लाइमेट सेमी एरिड है, मतलब ये इलाका सूखा तो है, लेकिन एक असली रेगिस्तान से थोड़ी ज्यादा बारिश यहाँ हो जाती है, जो इसे एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण माहौल देता है। तो जैसा कि हमने देखा,
हरियाणा की जमीन एक कमाल की विविध कहानी सुनाती है। शिवालिक की ऊंची चोटियों से लेकर बागार के घूमते रेत के तीरों तक इस स्टेट के हर हिस्से का अपना एक अलग भौगोलिक किरदार है। तो ये पूरा सफ़र हमें एक आखिरी और काफ़ी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कभी सोचिए, आपके पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो आपकी ज़िंदगी को, आपके कल्चर को और आपके फ्यूचर को आखिर कैसे शेप करती है। एक सोचने वाली बातें हैं ना।